अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी मैं आपकी टीचर मरीम इस्माइल। तो माशाल्लाह से आज हमारी इन शॉर्ट की क्लास नंबर 6 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट ऐप को ओपन कर लें। इन शॉर्ट को ओपन करने के बाद आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है और डिफरेंट जो इमेजेस गैलरी से जाके ना डिफरेंट इमेजेस आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये देखें, ये डिफरेंट इमेजेस मैंने कुछ सेलेक्ट कर ली हैं रैंडमली। अब एक चीज़ यहाँ आपको मैं मिस्टेक बताने लगी हूँ। अक्सर जो आप वीडियो बनाते हुए मिस्टेक कर रहे हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरी इमेज है और ये देखें इसके ऊपर यहाँ पे भी ब्लर सा आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको जो है वो ब्लर, ये देखें इधर भी और इधर भी, ये दोनों जगह पे आपको ब्लर सा बैकग्राउंड जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। ना तो ऊपर नीचे हो और ना ही लेफ़्ट और राइट साइड पे, इन दोनों साइड्स पे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपने ये देखिए क्या करना है, यहाँ पे आप कैनवस पे जाएंगे और इधर जिस भी सोशल मीडिया के लिए आप जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मोस्टली जो हम वो यूज़ करते हैं ना वो ये वाला होता है 1:1 का। तो इसको आपने देखे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया मेरी इमेज जो है वो पूरे बॉर्डर यानी कि पूरे कैनवस के ऊपर अप्लाई हो गई है। लेकिन सपोज़ अगर ये नहीं होती तो मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन आपके पास ये वाली है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप चाहें उतना इसका जूम बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। आप या तो यहाँ से सेट कर लें या फिर आप यहाँ से सेट कर लें। तो अब ये सिंगल टिक एक ही इमेज के ऊपर होगा और मैंने यहाँ पे जितनी भी इमेजेस अप्लाई की उन सब के ऊपर करेंगे। तो हमने यहाँ पे करना है डबल टिक। तो ये हमने ये देखे सब पे ही एनिमेशन सब पे ही जो कैनवस अप्लाई कर लिया है। अब जैसे देखें ये इस वीडियो पे भी, इस पिक पे भी नहीं है, इस पिक पे भी नहीं है और इस पिक पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें सारी ही इमेजेस मैंने जो अब अप्लाई कर ली हैं। अच्छा, ये जो इमेजेस है ना माशाल्लाह से कितनी प्यारी हैं। तो ये एआई की क्रिएशन है, एआई से बनी हुई हैं। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। तो अच्छा, ये तो हमने इमेजेस को जो अब अप्लाई कर लिया है। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ। अब एक चीज़ के अगर हम इमेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें इसकी आपको ड्यूरेशन यहाँ पे नज़र आ रही है 5.0। ये इस इमेज की है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टोटल जो हमारी वीडियो है उसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो भी कितनी है 25 सेकेंड्स की, ठीक है। तो आप ये देखें सबकी ही ड्यूरेशन देख सकते हैं, सबकी ही ड्यूरेशन जो है वो इक्वल है। कम ज़्यादा करना हो तो आपको पता है कि इमेज है, इमेज की हम जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। अब ये देखिए इस सिंगल इमेज की ही ड्यूरेशन जो है वो कितनी हो गई 29। अच्छा, अब आपने इसको अगर काम करना है या अपनी किसी भी इमेज, सब ही इमेजेस, अब देखिए यहाँ पे तो मैंने 4 या 5 इमेजेस अप्लाई किए। अब अगर मुझे किसी इमेज की ड्यूरेशन ज़्यादा करनी है, किसी की काम करनी है, सबकी ही ज़्यादा करनी है, तो मैं क्या एक एक करके करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ये देखें ये ड्यूरेशन की है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इमेजेस की ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखें यहाँ पे 10 कर देती हूँ या हम यहाँ पे कर देते हैं 6, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 6 एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे 6.2 कर दिए। सिंगल इमेज पे करेंगे तो एक पे ही होगा। मैं यहाँ पे डबल टिक करूँगी ताकि सारी ही इमेजेस पे इतनी ड्यूरेशन अप्लाई हो जाए। तो ये देखें एक सिंगल क्लिक में सारी ही इमेजेस की ड्यूरेशन जो है वो उतनी हो चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखे कितनी इमेजेस ऐड की हैं, तकरीबन ये देखें 5 इमेजेस हैं, ठीक है। अगर आपने इसको अंडू करना हो तो यहाँ से आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। इस तरह से इनकी जो ड्यूरेशन है वो आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे ये देखिए स्पीड की। तो स्पीड के बारे में मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक इमेज ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए ये हमारा ना मेन मीडिया है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करके आप तो यहाँ ब्लैंक पेज भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए ब्लैंक पेज आ चुका है। ब्लैंक पेज किस लिए कि सम टाइम हमने यहाँ पे, जैसे अगर मैंने बॉर्डर यहाँ पे वाइट वाला सेट कर दिया, आप यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिखना हो, अपने चैनल का नेम लिखना हो, सब्सक्राइब या कोई इंट्रो वगैरह लगाना हो तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए अगर मैं यहाँ से एक और इमेज ले आती हूँ मीडिया में जाके। अब ये देखिए मीडिया में मैं आई हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट इमेजेस वगैरह हैं। अब जैसे मैंने ये वाली इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। डिफरेंट हम इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये मैंने 2 कर ली हैं। अब मैंने यहाँ से की ना, मैंने इस प्लस वाले बटन से की तो ये देखें ये उसके ऊपर लेयर में आ चुकी हैं, इस तरह से आएंगी। लेकिन ये यानी कि मेरे यहाँ पे ही वीडियो के साथ एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर इमेज लगाना चाहें तो वो आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पे ही देखिए ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है पिप की, ठीक है, PIP। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे हम जो भी इमेजेस वगैरह लेंगे ना, जैसे सपोज करें मैंने यहाँ से ये वाली इमेज जो वहाँ यहाँ पे सेट कर ली है, तो ये देखें ये मेरी जो बैकग्राउंड इमेज थी ना उसके ऊपर आ चुकी है। तो अगर हमने अपनी लेयर के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी हो तो फिर हम इस मेथड से कर सकते हैं। ये देखें जहाँ पे ये मेरी टाइमलाइन में ये जो कर्सर जहाँ पे ये लाइन थी ना उस पोजीशन पे ये आके ऐड हुई है, ठीक है। यानी कि मेरा कर्सर जहाँ पे भी होगा, इसको हम हेडर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने देखे फिर जाके अगर मैं पिप पे करती हूँ, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर जाके फिर मैं कोई और इमेज ऐड कर लेती हूँ। जैसे सपोज करें मैं कौन सी इमेज यहाँ से ये वाली इमेज है, ठीक है, इसको ऐड कर लिया। तो ये देखें जहाँ पे ये आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है वहाँ पे आकर तो ये ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सिंपल एडिट की ऑप्शन है, एडिट में जस्ट आके आप यहाँ पे इस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपने बॉर्डर अप्लाई कर लिया, डिलीट कर सकते हैं। इसकी एनिमेशन आपने लगानी है कि ये इमेज यानी कि किस तरह से शो हो, एनिमेशन भी लगा सकते हैं। सम टाइम हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम वीडियोस बनाते हैं। अच्छा ये फ़िल्टर्स की ऑप्शन है, यानी कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं इमेज के वो अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। आपने कितना रखना है, जैसे ये देखिए शार्प हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ फ़िल्टर्स की, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये फ़िल्टर की ऑप्शंस है। फ़िल्टर की ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा जो कलर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स हैं, ऊपर भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा इनको समझाने के लिए एक और मैं पिक यहाँ पे ऐड करती हूँ। इफ़ेक्ट्स के बारे में समझाने के लिए ये यहाँ पे मैंने एक पिक ऐड की है। इसी की हम कॉपी जो है वो ऊपर रख लेते हैं कि इससे जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं या वीडियोस होती हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, यानी कि कलर्स इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पे फ़िल्टर्स में ला के, जैसे अगर मैं ये वाली इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली है तो हम फ़िल्टर्स में आके एडजस्ट में आके तो यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं। अगर उसमें लाइट जो वो कम है, लाइट हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऊपर वाले इमेज में डिफरेंस जो वो नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम अपनी पिक्चर को जो है वो मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। तो जैसे देखिए कलर कंट्रास्ट में डार्क करना हो तो वो आप कर सकते हैं, और इसके अलावा कलर चेंज करना हो, किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, ह्यू में हम लोग आ गए तो थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज़ हम इंक्रीज़ करके तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो जी ये देखिए ऊपर वाली इमेज में और नीचे वाली इमेज में आपको अब डिफरेंस जो वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये नीचे वाली और जिसपे हमने एडिटिंग वगैरह की ऊपर वाली है। तो यहाँ से आके आप फ़िल्टर से आके तो उसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी कर लें, ठीक है, इधर से भी हो जाएगी। जैसे अभी देखिए नीचे वाली इमेज पे जो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर आपने थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी हो तो आप यहाँ से भी हाईलाइट आपने करना हो, ठीक है, कंट्रास्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि किसी लो क्वालिटी इमेज में जिसमें कलर्स इतने जो वो शार्प यूज़ नहीं किए गए, उनकी वैल्यूज़ आप यहाँ से चेंज करके अपनी इमेज का जो रिज़ल्ट है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया, ये हम फ़िल्टर से और इफेक्ट से कर सकते हैं। इनको अब हमने कर दिया डिलीट। अच्छा पिप वाली ऑप्शन पे जाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे स्पीड को देखने के लिए एक वीडियो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ये देखें यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऐड की है, इसको आप प्ले करके देखें। जैसे देखें ये एक वीडियो है कि जिसमें बहुत स्पीड से जो वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे चल रहे हैं। अब अगर मैं स्पीड पे यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं आगे की साइड पे जाऊँगी ना, इसकी स्पीड जो है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। अगर मैं पीछे वाली साइड पे आ जाती हूँ, जैसे ये देखिए मैंने इसको कर दिया 0.2 पे, अभी ये देखिएगा इसकी स्पीड कितनी कम हो गई है, ये देखें। तो इस तरह से सम टाइम ऐसे होता है किसी वीडियो में हमें स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सम टाइम हमें स्पीड जो है वो कम करनी पड़ती है। जैसे अगर देखो इसको मैंने 10 पे कर दी है तो अब ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से कितनी स्पीड से वो वीडियो जो हमारी इतनी ज़्यादा लॉन्ग थी, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से कितनी जल्दी जो ये गुजर गई है, ठीक है। हम इसको 2 पे कर देते हैं तो ये देखें आप यहाँ से ड्यूरेशन देख सकते हैं, अब 7 सेकेंड्स का हो गया है। पहले जो ड्यूरेशन ज़्यादा था, स्पीड को ज़्यादा करने की वजह से ज़्यादा हो गया, ये देखें। इस तरह से हम जो वो अपनी वीडियोस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन की है, क्रॉप की है कि अगर आपने अपनी वीडियो को क्रॉप करना हो कहीं से भी, किसी भी पार्ट से, इमेजेस को भी कर सकते हैं और पिक्चर्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्रॉप कर लें, कैनवस अप्लाई करना वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इस इमेज को क्रॉप कर दिए, और इसके अलावा वॉल्यूम, वॉइस ओवर, ये सारी हमने चीज़ें देख ली हैं। अब इसमें देखिए रिवर्स को भी ज़रा आप समझ लें। अब रिवर्स का मतलब क्या होता है, अब ये देखें जैसे
चल रहे हैं लोग, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, ये उस साइड पे जा रहे हैं, ये साइड पे जा रहे हैं। अब जैसे ही मैं रिवर्स करूँगी तो ये रिवर्स से क्या होगा, मेरी जो वीडियो है ना वो उल्ट जाएगी, यानी कि जो लोग पहले आगे की तरफ आ रहे हैं, जैसे ही ये वीडियो रिवर्स होगी तो ये पीछे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये देखें। तो इस तरह से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे आप टाइम लाइन को शो करने के लाइफ जो वो पीछे की तरफ जा रही है या आगे की तरफ जा रही है, तो फिर उसको आप कर सकते हैं। और फिर इसकी अगर आपने स्पीड भी तेज़ करनी हो तो सेम वैसे ही उसी मेथड से हम इसकी स्पीड भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने 2 पे कर दिए, तो अब ये स्पीडली ये पीछे की जानिब जाएंगे। सही हो गया, रिवर्स की भी आपको समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो फिर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये देखें पानी, तो ग्लास में जो वो पानी डाला जा रहा है, तो अब हम इसके क्या करते हैं, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने से देखते हैं इसमें क्या इम्पैक्ट जो आता है। तो ये देखें, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, टाइमिंग थोड़ी सी चल रही है। जब तक ये लोडिंग कंप्लीट नहीं ना होगी, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपने इसको ऑफ़ नहीं करना। तो देखें ये वीडियो हमारी रिवर्स हो चुकी है। पहले जो ग्लास वो बढ़ा जा रहा था, ठीक है, अब ये देखें ग्लास जो वो खाली हो रहा है। तो इस तरह से भी आप जो अपनी वीडियोस वगैरह को रिवर्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके रिवर्स की समझ तो आ गई होगी अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आप फ्लिप का मतलब, अब ये फ्लिप की ऑप्शन क्या है और फ्रीज़ की क्या है। अच्छा, पहले मैं आप फ्रीज़ का एक्सप्लेन कर दूँ। जहाँ पे हमारा ये टाइमलाइन का होगा पॉइंट, जहाँ पे भी होगा, जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना, तो क्या होगी, हमारी वीडियो वहाँ पे ही फ्रीज़ हो जाएगी। किसी पार्ट को अगर हमने फ्रीज़ करना हो, ये देखें इमेज यहाँ पे ही स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी स्टोरी बना रहे हैं कि जहाँ पे आपने इमेज को स्टॉप करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ये हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इमेज को अगर हमने रोटेट करना हो, रोटेट कर सकते हैं। फ्लिप करना हो तो हम फ्लिप भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये जो पर्सन था आपके पास, ठीक है, ये इस साइड पे अगर मैंने फ्लिप किया तो ये देखें इस साइड पे आ चुका है। तो इस तरह से आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी ऑप्शंस तकरीबन यहाँ पे जितनी भी ऑप्शंस थी वो सारी हो चुकी हैं। अब जो हमारी मेन ऑप्शंस रह गई हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं ना, उन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी और कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ। अब बात करते हैं कि वीडियो बनाते हुए आपने टेक्स्ट में जो मिस्टेक की थी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने ये यहाँ से एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया था। अब मैंने ये कॉपी किया है टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको पता है कि पिंटरेस्ट में हमने अगर पहले से ही कोई इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए हों तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे मैं देखें एडिट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरी कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो एक्टिव हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लेबल लगाया हुआ है। अब ये हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है वो मल्टी कलर बैकग्राउंड है, ठीक है, मल्टी कलर बैकग्राउंड है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा बैकग्राउंड हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो रीडेबल हो, ठीक है। तो वो हम देखें किस तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका कलर चेंज करके देख लेती हूँ, आप ये देखें टेक्स्ट को आप आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसका फ़ॉन्ट जो वो चेंज कर लूँ, जैसे अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट ये वाला रखा है, या यहाँ पे हमारे पास, चलिए पहले वाला ही जो फ़ॉन्ट था ना वही हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने फ़ॉन्ट रखा है, इसको 2 लाइंस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। वो आपको पता है, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद जितनी आपने यहाँ से स्टेटमेंट रखनी है उतना आप रखेंगे, बाकी सबको कट कर देंगे। तो ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे रख के तो ऐसे जूम कर लिया, ठीक है। हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया है। अब अगर आपने इस पे उर्दू ऐड करनी है, अभी हम सेपरेट नहीं कर रहे, इसी के साथ आपने करनी है, ठीक है, इसी के साथ करनी है। यहाँ पे ही रख के इंग्लिश में जहाँ पे आपने लिखा हुआ है एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे ही आपने जो वो टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, और इसको भी यहाँ से आप क्रॉप कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से इसको भी कट कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा ही चेंज हो गई है राइटिंग, ठीक है, तो आप इसमें सिंपली जाके तो उर्दू का अगर आपने रखना हो तो ये इस तरह से आप इसको रख देंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के यहाँ पे लाइंस में जो है ना वो स्पेस बहुत ज़्यादा आती है, तो स्पेस को हमने कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे जब आप अलाइनमेंट वाली ऑप्शन पे आएंगे ना, तो ये देखें यहाँ से आके आप स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। लाइन की स्पेसिंग इस तरह से, अगर लाइन की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो लाइन्स की स्पेसिंग बिल्कुल आपने जो वो कम कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सिंपली इस तरह से हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वर्ड्स के दरमियान में भी ज़्यादा स्पेस ना हो और लाइन के दरमियान में भी ज़्यादा स्पेस जो है वो ना हो। तो इस तरह से आप इसको पूरी हमारी जितनी भी वीडियो है उस सारी वीडियो पे अप्लाई करके एंड टू वीडियो कर दें। अब आपने देखना है कि आपका टेक्स्ट कितनी वीडियो के ड्यूरेशन में रीड किया जा रहा है, उतना आपने इसको रीड करके स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद ये सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, इसको अब आपने एडिट करना है। यहाँ पे देखें, जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेंगे
और यहाँ पे भी हम जो है वो उर्दू में जो हमारी लाइन थी उसको भी यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने जो है इसको एडजस्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप सिंपली जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर लिया। अगर आपने इसको प्ले करना हो तो प्ले करके भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने किस मिस्टेक का ख्याल रखना है, वर्ड्स के दरमियान में ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए। और उर्दू अगर कोई ऐसा टेक्स्ट है कि जिसको आप बिल्कुल साथ ही जो वो लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एनिमेशन वगैरह अप्लाई करके तो उसको जो है वो एडिट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब हमने जो मेन हमारा आज का जो मेन इसके अलावा जो चीज़ है वो हम देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको लोगो बनाना सिखाना था पिक्सल ऐप में, लेकिन हम पिक्सल ऐप पे अभी काम नहीं कर रहे। मैं यहाँ से ही आपको फ़ोटो में जाके तो यहाँ से ही आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप जो वो लोगो बना सकते हैं इन शॉर्ट में ही। इन शॉर्ट में आपने यहाँ पे एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद इसका आपने बैकग्राउंड सेट करना है। बैकग्राउंड किस तरह का आपने सेट करना है, ग्रीन वाला बैकग्राउंड जो आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड आप ले लें। अगर इधर नहीं है तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कलर्स पे। कलर्स पे आने के बाद यहाँ से ये देखें, ये वाला बैकग्राउंड आपने यहाँ से सेट कर लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियोस के नीचे ना लोगों ने, अगर उनका यूट्यूब का चैनल है, इंस्टा का चैनल है, तो अपने लोगोज वगैरह ऐड किए होते हैं। तो वही हम यहाँ से देखने लगे। दो मेथड होते हैं। एक तो ये करें कि आप स्टिकर्स में जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, तो यहाँ पे ये देखें आपके पास आइकन्स वगैरह हैं, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। जैसे सपोज़ करें मैंने एक यहाँ पे ऐड कर लिया फेसबुक का, ठीक है। यूट्यूब का अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है यूट्यूब का भी ऐड कर लें। ये हमारा हो गया इंस्टा का। ये इसके अंदर ही स्टिकर्स में हमने डाउनलोड किए थे, अगर आपको याद हो तो। इसी तरह से हमने कर लिया है इसका, ठीक है। तो इन तीनों का आपने पहले साइज़ है वो बिल्कुल सेट कर लेना है। आपने इन तीनों आइकन्स को जो है वो सेट कर लेना, साइज़ वगैरह सेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसको मैनेज कर लेना है। तो बाद में आपने यहाँ पे अपना नाम ऐड कर लेना, अगर आपके इन तीनों पे जो है सोशल अकाउंट्स बने हुए हैं तो। अब हम टेक्स्ट में जाएंगे, तो इसमें जो लेबल्स वगैरह लगे हुए हैं ना, उसको हम सबसे पहले जो है वो रिमूव कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट एडिट में। अच्छा, टेक्स्ट को जब आपने एडिट करना है तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे। एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए। इस पे जो लेबल लगा हुआ है उसको भी हटा दें, जस्ट टेक्स्ट लेना है। और फ़ॉन्ट जो है वो हम इसका चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट आप चेक कर लीजिएगा कौन सा फ़ॉन्ट जो हो अच्छा लगेगा। जैसे मैंने ये वाला फ़ॉन्ट जो इसके साथ ऐड कर लिया, फ़िलहाल के लिए यही कर लेते हैं। इसको आपने यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो साइज़ इंक्रीज़ कर लें। किधर चला गया ये, वापस इसको ले आए। तो इस तरह से देखिए हमने इसको ऐड कर लिया। जस्ट ऐसे ही आपने किसी भी कलर में इसको कर सकते हैं। इसको आप सेव कर लें, ठीक है। ये हमारी जो इमेज है ना इस तरह से सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी वीडियो को ओपन करें। आप बैक चले जाएं बिल्कुल ही। यहाँ पे आने के बाद आपने वीडियो को जो है ना वो अपनी ओपन कर लेना है। पिप पे जाने के बाद जो अभी आपने वीडियो क्रिएट की थी ना उसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे देखिए ये इमेज हमने यहाँ से क्रिएट की थी, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये इमेज अब यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे हम यहाँ पे पिप वाली ऑप्शन पे ही हैं तो इधर ऑप्शन है क्रोमा की। तो क्रोमा की मदद से ये जो ग्रीन स्क्रीन या एक कलर की जो इमेज होती है ना, पीछे बैकग्राउंड में जो कलर होता है उसको हम आसानी से जो वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिए। तो इसके अलावा यहाँ से ही हम क्रोमा पे जाके इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर कलर यहाँ पे ग्रीन कलर शो हो ना तो फिर हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। देखिए अब बिल्कुल भी इसमें ग्रीन कलर जो है वो शो अभी तो हो रहा है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्रीन कलर जो है वो पीछे शो नहीं होना चाहिए। तो ये देखें अभी ग्रीन कलर बिल्कुल भी जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद इसका साइज़ जो है वो आप इसका साइज़ कम कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका साइज़ कम कर लिया। इसको क्रॉप करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रॉप करके तो ज़रा इसको एडजस्ट कर लें सबसे पहले, ताकि हम इसको आसानी से मूव करवा सकें। तो ये देखें, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसको क्रॉप करके तो अपनी इमेज में जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। सपोज़ कर मैंने यहाँ पे लगा लिया, तो देखिए कितनी आसानी से आपका जो वो लोगो बन गया है। वो भी हमने किसी दूसरी ऐप को यूज़ नहीं किया, हमने इसी में जो है वो सीख लिया। और इसके अलावा हमें पता भी चल गया कि ग्रीन स्क्रीन की इमेजेस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन के बारे में मज़ीद आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये देखिए एक और इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। जैसे ये देखें, ठीक है, ये इमेज मैंने ऐड की है। किस तरह से आपने इसको हटाना है, क्रोमा पे जाएंगे। क्रोमा पे जाने के बाद ये देखिए कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट करनी है कि ये जो ग्रीन कलर है ना वो बिल्कुल भी वाज़े जो वो ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने यहाँ पे कि बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड का ही हिस्सा जो है वो बन गया है। तो इस तरह से आप बैक में कोई भी इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन को हटाना बहुत आसान होता है, तो इस वजह से आप ग्रीन स्क्रीन से करेंगे। इसके अलावा अगर आपने सोशल आइकन्स, एक तो ये हो गए ना कि हमने पिंटरेस्ट के ही यूज़ किए, ठीक है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि गूगल पे जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है सोशल आइकन्स। सोशल मीडिया आइकन्स हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हम इमेजेस में आ जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे हमें काफ़ी सारे आइकन्स मिल गए हैं। तो आप डिफरेंट कलर्स के बना सकते हैं। आप ब्लू कलर में बना लें, ब्लैक में बना लें। जैसे ये देखें, ये आपको यहाँ पे भी 3 कलर, ब्लू है, स्काई ब्लू है, ठीक है, पिंक है, रेड है और पर्पल कलर है। तो इस तरह से आप मल्टीपल अपने जो लोगोज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए यही सिलेक्ट रहेगी जी। ज़्यादा आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आपने जो भी आइकन्स वगैरह बनाने हैं, जिस पे भी आपने लोगोस वगैरह बनाने, इन इमेजेस को सेव कर लें, ठीक है। और सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे इन शॉट पे आए ना, तो इमेज वगैरह जब आप यहाँ पे फ़ोटो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ही मल्टीपल ऐड कर लेने। यानी कि एक लेयर यहाँ पे ब्लैक कलर की ऐड कर ली, इधर ब्लैक आपने ऐड कर ली, इधर ब्लू कर ली, इधर रेड कर ली। तो उन सबको ही एक ही पेज पे ऐड कर लीजिएगा। और जब आप इन शॉर्ट वीडियो में उसको ऐड करें तो आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपको चाहिए उसको क्रॉप कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आपने इन सारे जितने भी टूल्स आज हमने पढ़े, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अपने नेम का जो एक लोगो है वो आपने बनाना है मल्टीपल कलर्स में, क्योंकि समटाइम वीडियोस हमारी वाइट होती हैं, ब्लैक होती हैं। तो आपने देख लेना है कि टेक्स्ट कौन सा उसके ऊपर जो वो रीडेबल है, ठीक है। तो एक वीडियो बनाइएगा जो लास्ट टाइम आपने मिस्टेक की थी वो आपने मिस्टेक नहीं करनी। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।